जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा बारात जा चुकी थी। बारात जाने के बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की और फिर हम लग गए थे रतेली में डांस करने में। दिन का खाना हमारा वहीं मामू के घर हुआ था, जहाँ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था। उसके बाद हम आए थे रतेली में और हम करने लग गए थे डांस। हमने खूब मस्ती की, खूब सारा डांस किया। दिन से डांस करते करते हमें हो चुकी थी रात। सारी लाइटें ऑन हो चुकी थी और दूर से आवाज़ आ रही थी छलिया दमवा की और बारात आ चुकी थी वापस। खूब सारी आतिशबाजियों के बीच जेठानी गोद में उठा के देखिए लेके आ रही थी अपनी देवरानी को, और इस तरीके से हुआ था स्वागत अपनी देवरानी का जेठानी के द्वारा किया गया। और फिर से हुई पानी परखने की रस्म। जैसे सुबह दूल्हे का पानी परखा गया, दूल्हे को ब्लेसिंग्स दी गई, उसी तरीके से 5, 7 या 9 महिलाओं के द्वारा बारात घर आने के बाद दूल्हा दुल्हन दोनों का स्वागत किया जाता है, पानी परखा जाता है। एक हिसाब से बलाएं ली जाती हैं, दोनों के सर से बलाएं उतारी जाती हैं, जाते वक्त दूल्हे के सिर से और आने के बाद दूल्हा दुल्हन दोनों के सिर से। और एक और प्यारी सी रस्म, जब दूल्हा दुल्हन देली की पूजा करते हैं, उसके बाद बड़ी ननद बैठ जाती है दरवाजे पर और उन्हें देना होता है नेक, जितना वो मांगे उतना, तभी जाके घर पे मिलती है एंट्री। और ये जो रखे गए हैं पीले कपड़े पे सवाल, इनके ऊपर कदम रखकर ही दुल्हन अंदर जाती है। तो ये प्यारी प्यारी रस्में किस किस को पता थी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बहनों को मन मुताबिक नेक मिल जाने के बाद बहनें दूल्हा दुल्हन को दही खिलाती हैं, दही चीनी खिलाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और फिर दुल्हन इस कपड़े के ऊपर से चलते हुए अंदर जाती है और फिर थोड़ी बहुत पूजा अंदर जाकर भी होती है, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और दूसरे दिन हमें थोड़ी देर पार्टी में शामिल होके घर भी वापस जाना था, तो फिर हम घर चले गए थे और इस तरीके से बारात घर पहुंच चुकी थी। सुबह होके नहाना धोना करके हम चल दिए थे नीचे
मामा के घर, जिनके घर मैंने पहले भी आपको दिखाया था। तो वहाँ से हम थोड़ा बहुत बेडिंग्स लेके आए थे और थोड़े बहुत बर्तन लेके आए थे, वो भी हमें रिटर्न करने थे क्योंकि आज हम जा रहे थे। लोहाघाट में देखिए कितना अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका है, बढ़िया से घर बने हुए हैं। अब वही गांव वाले पुराने घर नहीं हैं, लोगों ने टाइल वाइल डाल के सीमेंटेड पक्के अच्छे स्टील की रेलिंग्स लगा के बहुत ही सुंदर घर बनाए हैं। और अब गांव गांव जैसा नहीं लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो हम जा रहे थे मामा के घर। मामा के घर ये देखिए, ये है मामा का घर। अंदर से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था और ये बाहर से है। और फिर हम वहाँ जाने के बाद हमने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके थे अपने पुराने वाले घर के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि नाले के उस पार हमारा पुराना वाला घर है, जिसमें मैं बचपन में बहुत आया करती थी पापा के साथ। पहले तो मम्मी पापा यहाँ से घास वास काट के ले जाते थे और यहाँ ज़मीन में बोते भी थे, बट अब ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो पुराना सा दिख रहा है ना, वो हमारा पुराना वाला घर है। तो हम चले गए थे, बीच में रास्ते में पड़ा नौला, जहाँ से पापा पानी भरा करते थे। तो मैं अपनी बहन को नौला दिखा रही थी कि यहाँ से पापा पानी भरते थे और मैं भी पापा के साथ आती थी। फिर हम यहाँ से चले गए थे ऊपर को घर के लिए, नीचे गाड़ में गए, उसके बाद फिर नौला होते हुए हम ऊपर चले गए। रास्ते में मिला हमें माता का मंदिर, वहाँ हमने जोड़े हाथ। ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है पेड़ के नीचे, वो है माता का मंदिर। और फिर हम चले गए थे पुराने घर की ओर। रास्ते में लोगों ने इतनी प्यारी खेत बना रखे थे, इतनी अच्छी अच्छी सब्जी हो रखी थी, मैं देख देख के हैरान हो रही थी कि गांव घर में भी बहुत ही अच्छा, मतलब सब कुछ हो रखा था, इतनी अच्छी सब्जी हुई थी। और ये देखिए गोभी कितनी प्यारी हो रखी है, चारों तरफ सब्जी सब्जी लगी हुई थी सबकी, किसी की मिर्च लगी हुई थी, किसी की गोभी लगी हुई थी, और बहुत अच्छे से बना रखा था खेतों को। और फिर हम पहुंच गए थे घर पे। हमारे वाले घर पे तो ताला लगा था क्योंकि हम उसकी चाबी तो लाए नहीं थे, हम तो अपने नए वाले घर की चाबी लेके आए थे। तो बगल में दूसरे मामा का घर है, हम उनके घर पे बैठे। उन्होंने हमें पीने के लिए दी छाछ, और हमने दबा के छाछ पी। एक एक गिलास छाछ हम पहले भी पी के आए थे जहाँ हम नाश्ता करके आए थे मामा के घर पे, और एक एक गिलास छाछ हमने यहाँ पी ली थी। फिर यहाँ से उठ के हम चल दिए थे ऊपर दूसरे वाले मामा के घर को। ये पुराना सा एक घर था हमारे घर के बगल में, इन्होंने नया मकान ऊपर पे बना लिया है और ये वाला छोड़ दिया है। यहाँ पे बैठा था एक बिल्लू महाराज। फिर हम चल दिए थे मामा के घर के लिए। मामा के घर से पहले हमें मिलना था अपना मंदिर, और पुराना मंदिर जहाँ पे हमारी पूजा वूजा होती थी, जो हमारे अपने देवता का मंदिर है, श्री बेतालेश्वर महाराज का मंदिर है। तो वहाँ पे हमने हाथ जोड़े और उसके बाद फिर हम चले गए थे मामा के घर। मामा के घर पे लगा हुआ था प्यारा सा फूल, जिसका मैं बीज लेके आई हूँ। फिर वहाँ पे हमने थोड़ी चाय वाय पी और उसके बाद फिर हम चल दिए थे मंदिर के लिए। मंदिर जाते हुए भी हमें कितना अच्छा रास्ता मिल रहा था। पहले जब मैं आई थी ना 10 साल पहले, तो ऐसे कच्चा रास्ता था, लेकिन अभी पूरा अच्छा पक्का रास्ता था। तो हम आ गए थे शिव जी के मंदिर में। यहाँ हमने दर्शन किए, हाथ जोड़े, थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की और भेंट वेंट चढ़ाई। और क्योंकि हम तो नाश्ता करके आए थे, तो दिया बाती हमने अंदर पे तो किया नहीं, और बाहर से ऐसे अक्षत फूल वाला चढ़ा दिया और दर्शन किए, पिक्चर्स क्लिक की। उसके बाद हम चल दिए थे भगवती माता के मंदिर के लिए। भगवती माता मंदिर के लिए जाने से पहले हमें रास्ते में मिले येलो रोज़, जहाँ से हमने ली टहनी और इसे हम घर ला के लगाएंगे। फिर हम पहुँच गए थे भगवती माता के मंदिर में। इस भगवती माता के मंदिर में एक पुजारी हमेशा रहता है, और जिनकी पूजा की पाली आती है वो यहीं सोते हैं। ये जो बेड वगैरह लगे हुए हैं ना, वो यहीं सोते हैं, यहीं अपना खाना बनाते हैं। सारे गाँव में से वो भिक्षा मांग के लाते हैं और उसी से वो अपना खाना वाना बनाते हैं। वो साल भर तक अपने घर पे नहीं जाते हैं। और ये देखिए मंदिर पूरा सोने से कवर हो रखा था, सोने की थाली वहाँ रखी हुई थी, पानस रखा हुआ था। और फिर हमें पंडित जी भी मिले, उन्होंने हमें टीका वीका लगाया, प्रसाद दिया। फिर हमने दर्शन करके वहाँ पे भी थोड़ी बहुत पिक्चर क्लिक की, और फिर सभी पिक्चर विक्चर क्लिक करने के बाद घर से भी फ़ोन आ गया था, तो फिर हम चल दिए थे घर। घर जाके हम पार्टी के लिए रेडी हुए और फिर से हमने पिक्चर्स क्लिक की, और फिर
पार्टी के लिए रेडी होके हमने खाना वाना खाया और फिर हम निकल गए थे घर के लिए। हमने कमरे में लगा दिया था ताला और गाड़ी वाले का फ़ोन आ चुका था कि मैं आ गया हूँ सड़क पे। तो हम लोग रेडी होके सारा सामान पैक करके पहुँच गए थे गाड़ी के पास और फिर हम चल दिए थे वापस घर को। तो आपको मेरा ये शादी वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिएगा ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए। थैंक यू।